विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर ड्राफ्ट मतदाता सूची 6 जनवरी को जारी होते ही गोरखपुर की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कारण साफ है कि जिले की मतदाता सूची से करीब 6,45,000 से ज्यादा नाम कट चुके हैं। यह आंकड़ा सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि चुनावी गणित को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिले की सभी 9 विधानसभा सीटों में से 8 सीटों पर कटे वोटों की संख्या 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत की मार्जिन से कहीं ज्यादा है। यानी जिन सीटों पर जीत बेहद कम अंतर से हुई थी, वहां अब उससे कई गुना ज्यादा नाम मतदाता सूची से बाहर हो चुके हैं। हालांकि एक अपवाद जरूर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर शहर विधानसभा सीट, जहां कटे वोटों की तुलना में जीत का मार्जिन लगभग दोगुना था, लेकिन बाकी सीटों पर तस्वीर बिल्कुल अलग है। सबसे ज्यादा चर्चा में है चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र। यह वही सीट है जिसे कभी बाहुबली नेता स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी का गढ़ माना जाता था। 2022 में यहाँ भाजपा के राजेश त्रिपाठी विजयी हुए थे और विनय शंकर तिवारी उप विजेता रहे। लेकिन एसआईआर की ड्राफ्ट सूची के मुताबिक यहाँ जीत के मार्जिन से 4 गुना से ज्यादा वोट कर चुके हैं। यही वजह है कि चिल्लूपार राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर विधानसभा क्षेत्रवार की स्थिति देखें तो दक्षिणांचल की चिल्लूपार सीट में सबसे अधिक वोट कटे हैं। इसके बाद गोरखपुर ग्रामीण, शाहजनवा, खजनी, चौरी चौरा, बांसगांव, पिपराइच और कैंपियरगंज जैसे क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में नाम सूची से हटाए गए हैं। ड्राफ्ट सूची सामने आने के बाद हर राजनीतिक दल यही जानने की कोशिश में जुटा है कि आखिर ये कटे हुए वोट किसके थे। सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि 2022 में गोरखपुर की सभी 9 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में सबसे ज्यादा चिंता स्वाभाविक रूप से विजेता दल भाजपा के भीतर ही देखी जा रही है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही अहम है। आंकड़ों को गहराई से देखने पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये वोट वास्तव में कभी पड़ते भी थे? कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र को ही ले लें तो यहाँ जितने वोट कटे हैं उससे 2 गुने मतदाता पिछले विधानसभा चुनाव में वोट डालने ही नहीं आए थे। यानी मतदान प्रतिशत पहले से ही कम था। इसी तरह पिपराइच में भी कटे वोटों की संख्या से 2 गुने मतदाता बूथ तक ही नहीं पहुंचे थे। गोरखपुर शहर की स्थिति और भी दिलचस्प है। यहाँ कटे वोटों से 3 गुना ज्यादा मतदाता ऐसे थे जिन्होंने वोट ही नहीं डाला। यही हाल गोरखपुर ग्रामीण, शाहजनवा, खजनी, चौरी चौरा, बांसगांव और चिल्लूपार का भी रहा, जहां कटे मतों से 2 गुने से अधिक वोटर चुनाव के दिन घर से निकले ही नहीं थे। यानी आंकड़े भले डराने वाले दिखें, लेकिन यह भी संभव है कि ये वही नाम हो जो सालों से मतदाता सूची में तो दर्ज थे पर चुनाव में कभी सक्रिय ही नहीं रहे। फिलहाल सभी राजनीतिक दल पूरी तरह सतर्क हो गए हैं। भाजपा के क्षेत्रीय, जिला और महानगर स्तर के पदाधिकारियों ने अपने कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश दिए हैं कि दावे और आपत्तियों के फेज में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी खुद यह स्वीकार कर चुके हैं कि एसआईआर के पहले चरण में जितनी सक्रियता होनी चाहिए थी उतनी नहीं दिखी। लेकिन अब संदेश साफ है, न कोई फर्जी नाम बचे, न किसी सही मतदाता का नाम कटे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेश तिवारी का कहना है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में सामान्य प्रक्रिया के तहत वोट कटे हैं और पार्टी ड्राफ्ट सूची का अध्ययन कर रही है। समय रहते दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जाएंगी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी अपने अपने स्तर पर वोटर लिस्ट की गहन समीक्षा में जुटी हैं। अब सवाल उठता है, क्या इन कटे वोटों का असर आने वाले चुनावों पर पड़ेगा? राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार कुमार हर्ष का मानना है कि केवल कटे वोटों की संख्या देखकर निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। असली कसौटी है पिछले चुनाव का मतदान प्रतिशत। अगर किसी सीट पर 70% या उससे अधिक वोटिंग हुई हो और उसके बाद जीत के मार्जिन से ज्यादा वोट कटे हों, तब जरूर चुनावी नतीजों को लेकर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन जहां मतदान प्रतिशत पहले से ही कम रहा हो, वहां इसका मतलब साफ है, ये वो मतदाता थे जो कभी वोट डालने ही नहीं आते थे। ऐसे में उनके नाम हटने से चुनाव नतीजों पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। कुल मिलाकर एसआईआर की ड्राफ्ट सूची ने गोरखपुर की राजनीति में एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि दावे और आपत्तियों के बाद अंतिम मतदाता सूची कैसी होती है और क्या वाकई में यह बदलाव आने वाले चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित करेगा या फिर यह सिर्फ कागजी हलचल बनकर ही रह जाएगा।